नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभी पितृपक्ष का समय चल रहा है। पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध काल, जिस समय में पितरों की कृपा पाने के लिए तर्पण किया जाता है, उनका श्राद्ध किया जाता है, उनके निमित्त दान किया जाता है, ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है ताकि हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हो, उनकी कृपा हमें मिले। दोस्तों, दरअसल पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को तर्पण करके प्रसन्न किया जाता है और ये जो 16 दिन का समय होता है, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तिथि तक का श्राद्ध काल का समय होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य को देवता की पूजा करने से पहले अपने पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर हमें पितरों की कृपा नहीं मिलती है तो हम देवताओं की कितनी भी पूजा कर लें, हमें उनकी कृपा नहीं मिलती है। अगर हमारे पितृ हमसे प्रसन्न नहीं हैं तो हमारे किसी भी पूजा पाठ से हमारे देवता प्रसन्न नहीं हो सकते। दोस्तों, पितृपक्ष को लेकर ऐसी भी मान्यता है कि पितरों की पूजा से देवता भी प्रसन्न होते हैं और ये भी कहा जाता है कि पितरों की विधिवत पूजा अर्चना करने से पितरों को मृत्युलोक में भटकना नहीं पड़ता, उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है, उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। दोस्तों, पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है। ऐसी प्रथा सदियों से चली आ रही है। ऐसे में पितरों की कृपा मिल जाती है अगर हम पितरों को तर्पण करते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं विधि विधान से, अच्छे से। और ये पितृपक्ष का जो समय होता है, इस समय के दौरान हमें हर तरह से अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए प्रयास करना चाहिए, दान करना चाहिए, उनकी पसंदीदा चीज़ों का दान करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को दान करें, उनकी पसंदीदा चीज़ों को, किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। तो ऐसी चीज़ें करने से आपके पितरों की कृपा आपको मिलती है। दोस्तों, जब पितरों की कृपा मिलती है तो जीवन में किसी चीज़ की समस्या नहीं रहती है। जिनके ऊपर पितरों का आशीर्वाद रहता है उनके सभी काम निर्विघ्न पूरे होते हैं, उनके घर में खुशहाली रहती है, उनके घर में सुख समृद्धि का वास रहता है, उनके घर में वंश वृद्धि रहती है, उनके बिगड़े हुए काम भी बनने लग जाते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर उनके पितरों का आशीर्वाद रहता है, उनके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। दोस्तों, पितरों की कृपा पाना अत्यंत आवश्यक है। तो इस समय में जो ये 16 दिन का समय है, पितृपक्ष का समय है, 2 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक है पितृपक्ष। और इस समय में अपने पितरों की कृपा पाने के लिए हमें दान दक्षिणा करनी चाहिए, ब्राह्मण को दान देना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, अपने पितरों के निमित्त हर तरह से प्रयास करना चाहिए कि हमारे पितर हमारे ऊपर प्रसन्न हो। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताने जा रहे हैं जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आपके पितर आप पर प्रसन्न हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। और पितरों की कृपा अगर पितृपक्ष में मिल जाती है तो इससे आपके भाग्य में बहुत वृद्धि होती है, भाग्य जो है वो चमक जाता है। अगर इस समय में पितृपक्ष के दौरान आपकी पूजा पाठ से आपके पितर प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा आपको मिल जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। दोस्तों, घर में अगर आपके ये 8 संकेत दिखाई दें तो आप समझें कि आपके ऊपर आपके पितरों की कृपा है, आपके ऊपर आपके पितरों का आशीर्वाद निरंतर बना हुआ है, आपके पितर जो है वो आपसे बहुत प्रसन्न है। दोस्तों, अगर ये आपके अचानक कहीं से धन की प्राप्ति हो जाए, इस पितृपक्ष के दौरान आपका रुका हुआ धन कहीं से मिल जाए, जो बहुत समय से आप प्रयास कर रहे हैं, कहीं पैसा आपका फंसा हुआ है, किसी को आपने कर्ज दे रखा है वो वापस नहीं कर रहा है, या फिर आपने कहीं काम किया हुआ है और वहाँ से आपकी पेमेंट नहीं आ रही है, और इस दौरान ये पितृपक्ष के दौरान आपको अगर वो पेमेंट मिल जाती है, अगर वो धन मिल जाता है अचानक से, तो आप समझें कि आपके ऊपर आपके पितरों की कृपा है, आपके पितर आपसे बहुत प्रसन्न है। दोस्तों, दूसरा जो संकेत है वो ये है कि अगर आपका कोई ऐसा काम है जो बहुत समय से रुका हुआ है, उसमें बाधा आ रही है, वो काम बन नहीं रहा है, और इस दौरान, इस पितृपक्ष के दौरान, इन 16 दिनों के अंदर वो काम बन जाता है। बहुत समय से रुका हुआ काम जब अचानक इस समय में बन जाए तो आप समझें कि ये जो है वो आपके पितरों के आशीर्वाद से हुआ है, आपके पितरों की कृपा आप पर बनी हुई है। तीसरा संकेत है कि अगर आपने किसी अपने पूर्वज को याद किया, जो व्यक्ति इस समय में नहीं है दुनिया में, आप किसी ऐसे पूर्वज को याद करते हैं और आपके रुके हुए काम में संपन्नता आने लग जाती है, जैसे अचानक आपका रुका हुआ काम बनने लग जाता है, तो समझ लें कि आपके पितर जो हैं वो आपके आसपास ही हैं और आपके ऊपर उनकी कृपा निरंतर बनी हुई है।
दोस्तों अगला जो चौथा जो संकेत है पितरों की कृपा का, वो ये है कि यदि आपके पूर्वज आपके सपने में आते हैं और प्रसन्न होते दिखाई दे आपको कि वो प्रसन्न हैं, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये समझें कि आपके पितर जो हैं वो आपसे बहुत प्रसन्न हैं और उनकी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी हुई है और निरंतर आपके ऊपर उनकी कृपा बनी रहेगी। पितरों को प्रसन्न देखना स्वप्न में उनके आशीर्वाद का स्वरूप है कि आपके ऊपर उनका आशीर्वाद बना हुआ है। दोस्तों पांचवा ये है कि जब भी आपका कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं अचानक से आप, तो आपको अपने काम में अगर आपके बुजुर्गों का सहयोग मिलता है या आपके किसी ऐसे बड़े बुजुर्ग जो कि सम्मानित व्यक्ति हों, ऐसे लोग अगर आपके काम में आपको सहयोग करने आने लग जाएं, उच्चाधिकारियों से आपको सहयोग उस काम में मिलने लग जाए, तो ये समझें कि आपका ये जो काम है वो आपके पितरों की कृपा से बन रहा है। आपके ऊपर आपके पितरों की, आपके पूर्वजों की निरंतर कृपा बनी हुई है। दोस्तों अगर आपके सपने में कोई सांप दिखाई दे और वो आपका सहयोग कर रहा है या फिर आपको आशीर्वाद दे रहा है, तो इसका ये मतलब होता है कि आपके पितर जो हैं वो आपके ऊपर अपनी कृपा बनाकर रखी है, उन्होंने आपके ऊपर उनका आशीर्वाद निरंतर बना हुआ है। सपने में इस पितृपक्ष के दौरान सांप का दिखाई देना और वो भी सहयोग करता हुआ दिखाई देना पितरों के आशीर्वाद का संकेत है। दोस्तों अमावस्या के समय में या पूर्णिमा के आसपास, अमावस्या के दिन या उसके आसपास की तिथि हो या फिर पूर्णिमा के आसपास की तिथि हो या पूर्णिमा का दिन हो, तो इसके आसपास अगर आपको धन लाभ होने लगे तो इसका ये मतलब होता है कि आपके ऊपर आपकी कृपा बनी हुई है। इसके अलावा यदि आप पितृपक्ष में कोई वाहन खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, तो ये भी पितरों की कृपा के कारण ही संभव हो पाता है। पितृपक्ष में किसी भी तरह से आपको धन लाभ होना, वाहन का सुख मिलना या घर का सुख मिलना, ये पितरों की कृपा का संकेत है। इसका ये अर्थ होता है कि आपके पितर जो हैं वो आपके ऊपर प्रसन्न हैं। दोस्तों अगला जो ये है कि जिन लोगों के अपने माता पिता से संबंध मधुर होते हैं, जो लोग अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके घर में कभी भी पितर उनसे कभी भी नाराज़ नहीं होते हैं, उनके ऊपर हमेशा उनके पितरों की कृपा बनी रहती है। और जिन लोगों के घर में कोई आकस्मिक मृत्यु नहीं हुई हो, कोई अकाल मृत्यु नहीं होती है, तो ऐसे परिवार पर भी पितरों की विशेष कृपा रहती है। तो ये जो समय होता है, पितृपक्ष का समय है, ये बहुत ही पवित्र समय है। पितृ जो है हमारे, वो इस समय में धरती पर भ्रमण करते हैं, हमें देखने आते हैं, हमें आशीर्वाद देने आते हैं, हमसे मिलने आते हैं किसी न किसी रूप में। तो आप इन दिनों में पूरी तरह से ये कोशिश करें कि आप किसी को भी इस समय में अपने घर से खाली न लौटाएं। अगर आपके दरवाजे पर कोई कुछ मांगने आता है, खाना या पानी, तो उसे ज़रूर दें, उसे खाली हाथ घर से ना लौटाएं। इस समय में आप गाय को भोजन दें, कौवे को खाना खिलाएं, चींटियों को भोजन दें और कौवे को भोजन दें। इस समय में हर किसी को ये काम अवश्य करना चाहिए। आपके पितरों को आप तर्पण दें, उनके लिए दान दें, उनके निमित्त आप ब्राह्मण भोजन करवाएं, तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और पितरों की कृपा जिन पर बनी रहती है उनके ऊपर ही देवताओं की भी कृपा रहती है। तो ये जो समय है पितृपक्ष का 16 दिन का, बहुत ही सुनहरा समय है, जिस समय में हम अपने पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन की तमाम समस्याओं से, तमाम तरह की परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि जब हमारे पितृ प्रसन्न होंगे तो हमारे घर में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।